ने ये कहा कि रॉबर्ट वड्रा को एक आध बार तिहाड़ तिहाड़ की चक्कर जो है वो काटनी पड़ सकती है। देखिए। लेकिन ये नहीं नहीं लेकिन मेरा सवाल एक और दूसरा है। देखिए रॉबर्ट वाड्रा जो है कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। प्रियंका गांधी वड्रा जो है उनके पतिराज है, वो सोनिया गांधी जी के दामाद है, राहुल जी के बहनोई है। तो ऐसे शख्स के नाद में लगने के लिए जब खेमका जैसा एक प्रशासकीय अधिकारी, आईएएस अधिकारी जब उनको टकराने की क्षमता रखता है और तैयारी दिखाता है, आगे आता है, तो ये किस कारण हुआ इस कुंडली में? सर ऐसा है कि जब ग्रह दशा का निर्माण नेगेटिव होना शुरू हो जाता है ना, जी तो महाराजा हरिश्चंद्र जो है वो राजा से रंक बन जाते हैं। समझे? एक दिन का 2 दिन का राजभंग योग अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में बन जाता है और 1977 में इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत जो है उसको तिहाड़ की कोठरी देखनी पड़ जाती है। आप रॉबर्ट वड्रा की किस तरह की बात कर रहे हो? इंदिरा 1977-78 में जैसे ही इंदिरा जी ने लगाई इमरजेंसी लगाई तो उनको जेल का मुंह देखना पड़ा। इसी तरह कितनी भविष्यवाणियां हैं, कितने मेरे पास उदाहरण हैं। रॉबर्ट वड्रा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब भगवान की लाठी पड़ती है तो उस लाठी से कौन बच सकता है? ना राजा बच सका, ना कनीमोजी बच सकी, ना कलमाड़ी बच सका। इसलिए मित्रों एक बात साफ साफ है कि इनके ऊपर गुरु की नीच महादशा चल रही है। 2015 नवंबर के पहले पहले कुछ ऐसे संजोग बनेंगे जिसमें या तो इनको भीतर जाना पड़ेगा या इनको हर रोज इनके वकीलों को कोर्ट कचहरी करनी पड़ेगी। रॉबर्ट वड्रा की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो मित्रों इस बात में कोई दो राय नहीं कि वही गुरु जो लगन में बैठा हुआ इनका नीच का है, वो उनके परिवार यानी के 7 नंबर सप्तम स्थान को देखता है। इसलिए उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं उनके विवाहित जीवन के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रहार हो सकता है। कहीं ना कहीं रॉबर्ट वड्रा और प्रियंका में कहीं ना कहीं दरार पैदा हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अगर हम इंदिरा जी की और फिरोज गांधी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं उस तरह के वातावरण भी बन सकते हैं। इट इज़ टू अर्ली टू से, आई विल स्टडी इट मोर, एंड जो विवाहिक जीवन है उसके ऊपर भी हम आगे जाकर चर्चा जी करेंगे। जी जी।